तो हम देख रहे थे एक नए व्यक्ति आए थे 18 साल के, वैने। तो वो रास्ते में चल रहे थे और उनके पैर के पास में एक कागज आया, कागज का टुकड़ा। तो वो उसको लात मार के भगा रहे थे, लेकिन वो हटा नहीं था। तो उन्होंने फिर झुककर उसको उठाया और देखा ये है क्या। तो उसमें उन्होंने देखा कि वो प्रभुपाद का आर्टिकल था, स्टे हाई फॉर एवर। तो इन व्यक्ति ने ऑलरेडी अभी हिप्पीज को ज्वाइन किया था, क्योंकि ये भी भेड़ चाल वाले जीवन से उब गए थे। मतलब आप देख रहे हैं ना कि 18 साल की एज में ही बच्चे को समझ आ रहा है कि मुझे बस सब जो लोग करते हैं वही नहीं करना है। तो इससे देखिए क्या समझ आ रहा है कि एटलीस्ट उस समय ये सोच पा रहे थे लोग। आज के समय में आप देखेंगे बच्चों को इतना पढ़ाई का प्रेशर है कि वो इसके बाहर कुछ सोच नहीं पाते। हालांकि बच्चों को इतना पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद में भी इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्या कर सकते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा, इसको कैसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से सोच ही नहीं पाते कि क्या इससे परे भी कुछ है क्या। तो हाँ, ये जो व्यक्ति है ये बाद में यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में हिप्पीज वाला जो एरिया था, हाइट एशबरी, वहीं पर आए थे और अपार्टमेंट में रह रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, और ड्रग्स वगैरह लेना इन्होंने भी स्टार्ट किया था। लेकिन ये हिप्पीज की तरह नहीं रहते थे। ही वॉज मोर क्लीन, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, मतलब सफाई से रहते थे वो। वहां पर हिप्पीज जो थे वो तो नहाते भी पता नहीं कितने कितने दिनों में थे, और बहुत ही गंदे गंदे कपड़े पहने हुए थे। मतलब वो गंदे हो जाते थे क्योंकि इतने टाइम से नहाते नहीं थे। तो बट ये जो है ये अच्छे से साफ सफाई से रहता था। तो देखेंगे, अब यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब प्रभुपाद जी का उन्हें जब इस तरह से वो आर्टिकल या पोस्टर प्राप्त हुआ, तो वो इसको एक बहुत अच्छा इत्तेफाक समझ रहे थे कि वाह, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था। मैं सोच ही रहा था कि मैं भारत जाकर किसी गुरु की तलाश करूंगा, और ये आर्टिकल मुझे प्राप्त हुआ। भारत के ही कोई गुरु यहीं पर ही है, फ्रेडरिक स्ट्रीट में। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं वहीं पर एक बार जाऊंगा उनको देखने के लिए। अब वैने जो है वो थोड़े सरप्राइज हो गए कि वहां पर सिर्फ एक स्टोर फ्रंट है। मतलब मतलब स्टोर फ्रंट मतलब मंदिर जैसा कुछ है। और प्रभुपाद जी की उन्होंने जब फोटो देखी वहां खिड़की पर जो लग रही थी, उसको बस वो देखते रह गए। और मतलब अगेन ये देखिए, नो स्माइलिंग बियर्डेड योगी बट हाँ। तो देखिए, योगी का मतलब क्या होता है, व्यक्ति योगी का अर्थ समझता है कि जो मुस्कुराता नहीं है, बहुत ही गंभीर लुक में रहता है, गंभीर उसका होता है फेस, और बहुत दाढ़ी वगैरह या बाल वगैरह बढ़ा के रखता है। योगी का मतलब यही जाना जाता है कि बहुत समय तक वो तपस्या किया है, तो अब वो बाल वाल भी उसने शेविंग वगैरह नहीं कराए। लेकिन प्रभुपाद जी इसके बिल्कुल ऑपोजिट। ने देखा कि ये स्वामी जी तो शेवन हेड है, पूरा हेड भी इनका शेव्ड है, कोई दाढ़ी वगैरह भी नहीं है, और बहुत ग्रेसफुली स्माइल कर रहे हैं। तो ये देखकर ही उनको बहुत अच्छा लगा, वो देखते ही रह गए इस चीज को। फिर वो अंदर गए। अब वहां पर भी उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे हिप्पीज बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर कुछ और लोग भी थे जिनके पास में माला थी। वो अपने गले में उसको पहने हुए थे माला को, उसी से वो चैंटिंग भी करते थे। और उन्होंने वहां पर आगे की ओर प्रभुपाद जी को भी बैठे हुए देखा। अब जो वैने थे, उन्होंने जब इस तरह से प्रभुपाद जी को देखा, सो ही वॉज इम्प्रेस्ड। प्रभुपाद जी ने अपना हरे कृष्णा चैंटिंग शुरू किया और फिर प्रवचन किया। तो ये सारी ही चीजें उनको ऑथोरेटिव लग रही थी। ऑथोरेटिव मतलब कि जो सही जगह से आ रही हो, मतलब कुछ ऐसी स्पेकुलेशन नहीं है, मन घड़त बातें नहीं है। उनको ये बोनाफाइड लग रही थी।
जो भी उन्होंने कथा वगैरह सुनी। तो उन्होंने इस तरह से सुना कि स्वामी जी इस बात पर बल दे रहे थे कि हम ये शरीर नहीं है। और फिर उन्होंने जब कृष्ण के विषय में बोलना शुरू किया, प्रभुपाद जी ने, तो प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण के विषय में बहुत अच्छी तरह से इस तरह से बताया। देखिए, and when he spoke of Krishna, he described Krishna so personally that it was like being introduced to Krishna. जैसे हम किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं, उससे हमारा व्यवहार है, तो उसके विषय में हम बहुत अच्छे से किसी दूसरे व्यक्ति को परिचित करा पाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के विषय में परिचित करा रहे थे, जैसे बहुत अच्छे से उन्हें जानते हैं और जानते ही हैं वो। तो हाँ, इस तरह से वे उनको परिचित करा रहे थे, बेसिकली कृष्ण के विषय में बता रहे थे, भगवान कृष्ण के विषय में। अब ऐसे ही कुछ टाइम तक वे आए, वैने इस तरह से आते रहे। और फिर एक दिन उन्होंने क्या किया, वो खड़े हुए और उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो हठ योग में जो भी लोग करते हैं, क्या वो कृष्णा कॉन्शियस, मतलब जो हठ योग प्रैक्टिस कर रहा है, क्या वो कृष्णा कॉन्शियसनेस भी प्रैक्टिस कर सकता है? तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि इस बॉडी पर इतना समय बिताने की क्या जरूरत है? मतलब हठ योग में आप जानते ही है, योगा जो होता है उसमें अलग अलग वो पोजेस करते हैं, व्यायाम जिसे कहते हैं। हाँ, हठ योग में यही होता है। जैसे जो योगा क्लास है मैंने ज्वाइन कर रखी है, तो उसमें भी वो बीच बीच में बताती है कि ये हठ योग में ऐसे पोजेस होते हैं, ये हठ योग वाला सूर्य नमस्कार है। तो ये मतलब हठ योग का मतलब यही है कि अलग अलग आसन लगाना। लेकिन देखिए, सही जो विधि है वो यही है कि आसन लगाते हुए व्यक्ति उसमें काफी देर तक बैठा है और परमात्मा पर वह ध्यान कर रहा है। पर आज की योगा क्लास में ये सब नहीं बताया जाता है, बस बल्कि परमात्मा को गायब कर देते हैं, यूनिवर्स के नाम से परिचित कराया जाता है कि यूनिवर्स। अब मैं इसको डीप में नहीं बताना चाह रही, पर इस तरह से बिल्कुल उल्टी फिलोसफी बोलते हैं। लोगों को कुछ पता नहीं है पर वो उल्टी फिलोसफी बोलते हैं ऐसे ही। मतलब निंदा मैं नहीं कर रही हूँ, बट ऐसे ही जो हारमोनियम वाले जो टीचर है, तो वो भी बीच बीच में से गीता का कुछ कोट करेंगे और बिल्कुल ऑपोजिट बात बताएंगे। गीता में जो भगवान कह रहे हैं उसकी बिल्कुल ऑपोजिट। अब मैं उनको कुछ कह नहीं रही क्योंकि वो बिना मतलब ऑफेंड ना हो जाए, आफ्टर ऑल गुरु के पद पर वे बैठे हैं हारमोनियम सिखाने के लिए, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बट हाँ, इस तरह से आप देखेंगे कि लोग, उनको नहीं मालूम है बट स्टिल वो अपनी फिलॉसफी प्रीच करने के लिए भगवत गीता को भी बीच में ले आते हैं। एक एक बात पर तो मुझे बहुत हंसी आई थी, उन्होंने कहा था कि जैसे जो कामी व्यक्ति है वह कामी का मतलब वे लस्टी नहीं समझ रहे थे, कामी का मतलब वे समझ रहे थे जो काम करता है ना, घर घर गृहस्थी के काम कर रहा है या अपना जॉब का काम कर रहा है। कामी का मतलब वे वह समझ रहे थे, पर ये तो सही बात नहीं है। कामी का मतलब होता है लस्टी। तो जैसे कामी व्यक्ति जो है वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता है, बहुत अच्छे से वो अपना काम करता है, पूरा उसको कंप्लीट करता है, वैसे हमें हारमोनियम प्रैक्टिस करना है, कि बहुत अच्छे से हमें प्रैक्टिस करना है। इस तरह से वो समझा रहे थे। बट एनीवेज, तो उन्होंने हठ योग के विषय में पूछा ये क्वेश्चन, तो प्रभुपाद जी ने यही कहा कि आप ये जो शरीर है इस पर इतना समय क्यों व्यतीत करना चाहते हैं? प्रभुपाद ने इस तरह से रिप्लाई किया, और जो वैने हैं, वैने फेल्ट प्रभुपाद्स आईज लुक डीप विद इन हिम। तो वो मतलब इतना गंभीरता से देख रहे थे प्रभुपाद जी की आंखों में, देखकर वे सुन रहे थे प्रभुपाद जी से प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, तुम ये शरीर नहीं हो। और ये बात उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली उनको कही, इस तरह से।
कई बार आप देखेंगे प्रभु जी ने ये बात बताई है, कोई भी व्यक्ति जिस श्रद्धा से मतलब जैसी उसकी श्रद्धा है, उस उसकी बात को वो उस ही श्रद्धा से बोलता है और इतनी कन्विक्शन से बोलता है कि उसकी जो श्रद्धा है वो सामने वाले में भी प्रवेश कर जाती है। ऐसा वास्तव में होता है। इस वजह से देखिए प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं हमें बहुत अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। कल हर ग्रेस की यशोमती माता जी भी इस बात को बता रही थी कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत कोई हार्ड चीज नहीं है, पर हम कितने सरेंडर है या हमें कितना फेथ है, पूरा जो रोल है वो फेथ का है कि हमें श्रद्धा कितनी है। जैसे जैसे हमारी श्रद्धा जितनी जितनी गहन होगी उतना हम कन्विंस और ज्यादा होंगे कि एकमात्र कृष्णा कॉन्शियसनेस ही है मेरे जीवन को जीने की शैली। मुझे बस भगवान के विषय में कॉन्शियस होकर ही मुझे अपना जीवन जीना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस वजह से बहुत अच्छे से भक्तों को भक्ति करनी चाहिए ताकि ये जो श्रद्धा है ये बहुत गहन हो और आप किसी को भी भगवान की बात बताए तो ये श्रद्धा उसमें भी प्रवेश कर सके, क्योंकि आप उस कन्विक्शन से उसको बताएंगे। तो प्रभुपाद जी ने उनको थोड़ा स्ट्रांगली इस तरह से कहा था तो वो थोड़ा उनको लोग वैसे मायूस से हो गए थे। मायूस मतलब जैसे आप जानते हैं कोई आपको स्ट्रांगली कोई बात बोले तो ऐसा लगता है जैसे वो डांट रहे हो। प्रभुपाद जी यहाँ डांट नहीं रहे हैं, बट वो सिद्धांत यहाँ पे स्थापित करने के लिए बता रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो। तो हाँ वो इस तरह से थोड़ा हिल गए थे कि अरे डांट रहे हैं क्या। तो हाँ बाद में प्रभुपाद जी यही बात उनको समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है ये आत्मा से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देखेंगे सभी लोग इस देह को प्राथमिकता दे रहे हैं और आत्मा के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, इस वजह से वे असंतुष्ट है। तो ये जो देह है ये आत्मा से इंपॉर्टेंट, आत्मा से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभुपाद जी ने इस तरह से उनको एक्सप्लेन किया। तो इस वजह से हम ज्यादा समय इस देह पर नहीं व्यतीत करते हैं, इसकी आवश्यकता को बहुत ज्यादा बढ़ाकर। देखिए आवश्यकता तो वास्तव में बहुत लिमिटेड ही है इस शरीर की। कल भी मैं इस पर विचार कर रही थी, जैसे शाम को भूख नहीं थी बट फिर भी प्रसाद था तो पर मैं सोच रही थी कि पा लेते हैं, वेस्ट जाएगा। मैं इस पर ही विचार कर रही थी कि आजकल मतलब ऐसा शरीर है कि ज्यादा भूख वगैरह भी नहीं लगती है, या मतलब इसको चलाने के लिए ज्यादा ठूसने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड भी अगर हम पाएंगे तो अच्छे से हम, बल्कि तब हम हेल्दी रहेंगे। तो इस पर मैं विचार कर रही थी कल कि ज्यादा मतलब इन चीजों पर इनको एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ प्रभुपाद जी यही बात समझा रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी वैने की तरफ उन्होंने स्माइल किया कि जितनी भी ऑल योगास कल्मिनेट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जितनी भी योग विधियां हैं, जितनी भी विधियों को आप देखते हैं वो सब कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी है। अब जब प्रभुपाद जी ऐसे मुस्कुराकर उनको बोले ना, पहले तो उनको लग रहा था अरे स्वामी जी डांट रहे हैं, लेकिन जब प्रभुपाद जी ऐसे मुस्कुराए उनकी तरफ तो फिर उनको थोड़ा अच्छा लगा। थोड़ा मतलब जैसा उनको हृदय में ऐसा लग रहा था कि अरे ऐसा कुछ भैसा लग रहा था, बट नाउ ही वॉज फाइन। तो इस तरह से उनको बेटर फील हुआ। कुछ हफ्तों बाद में वैने ने प्रभुपाद जी से इस तरह से, वे निरंतर रूप से आ रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे, कीर्तन वगैरह चैंटिंग वगैरह भी करना उन्होंने शुरू किया। तो अब वे प्रभुपाद जी से दीक्षा के लिए उन्होंने बात की। तो न प्रभुपाद जी से नहीं की अभी, मतलब वो इस तरह से पूछ रहे थे कि दीक्षा का कैसे, क्या मुझे दीक्षा चाहिए स्वामी जी से। तो भक्तों ने उनको कहा कि आप ऊपर प्रभुपाद जी के रूम में जाइए और वहां पर जाके उनको आप बात कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी गए वहां पर
प्रभुपाद जी नहीं, सॉरी, ये जो वैनी है, वैने हैं, ये प्रभुपाद जी के वहां पर गए अपार्टमेंट में और पहले उन्होंने रिहर्सल की कि वे क्या बोलेंगे। ये हमने पहले भी देखा था, एक और कोई माता जी थी, वो प्रभुपाद जी के पास जाने से पहले रिहर्सल कर रही थी। सब ऐसा करते हैं कि बात करनी है किन्हीं से तो क्या बात करें, पहले ही सोच लेते हैं, अच्छे से रिहर्सल कर लेते हैं ताकि कुछ गलती ना हो। ये बात देखिए, ये चीज ना पहले मैं बहुत ज्यादा करती थी, एटलीस्ट भक्ति में आने से पहले तो बहुत ज्यादा मैं करती थी। बहुत ज्यादा, पता नहीं किस बात का मुझे डर लगा रहता था। आज सुबह भी, अभी सुबह ही मैं इस विषय में मैं सोच रही थी कि पहले सच में मुझे इतना डर लगता था कि मैं एक माचिस माचिस का डब्बा भी नहीं ला सकती थी किसी दुकानदार से। पता नहीं किस बात का डर लगा था, किसी से बात ही नहीं कर पाती थी मैं। कोई सामने आ जाता था, उससे कुछ बात वगैरह वो कर रहा है तो पता नहीं ऐसे हार्ट बीट तेज हो जाती थी, जैसे पता नहीं कोई मुझे वो चक्कू मारने आ रहा है क्या, पता नहीं किस बात का डर लगता था। और मैं इस पर बहुत विचार करती थी कि ये क्यों हो रहा है, मैं तो ऐसा कुछ, मुझ में तो ऐसी कुछ कमी भी नहीं है, दिखने में भी ठीक ठाक हूँ, एटलीस्ट उस समय मैं ये सारी चीजें सोचती थी। फिर पता नहीं मुझे किस बात का डर लगता है। बट लेटर भक्ति में आने के बाद में सच में जो कॉन्फिडेंस भगवान ने दिया है उसके लिए आई फील वेरी ग्रेटफुल। आप अभी, ठीक है, अभी क्लासेस में आते हैं तो आप नहीं अनुमान लगा सकते कि पहले मेरी क्या स्थिति थी। तो पहले मैं बहुत इस तरह से रिहर्सल वगैरह करती थी किसी से कुछ बात करनी है या कुछ। क्लास में भी मैं हमेशा ऐसे इंट्रोवर्ट थी, हमेशा किसी से कुछ बात नहीं करती थी, चुपचाप बैठी रहती थी। काफी लोग तो ऐसे सोचते थे कि ये घमंडी है, किसी से बात ही नहीं करती है, काफी लोगों का इस तरह से भी सोचना होता था। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। लेकिन हाँ, अब जैसे किसी से भी कुछ बात वगैरह करनी होती है तो रिहर्सल वगैरह तो मैं नहीं करती हूँ। आई जस्ट सिंपली प्रे फ्रॉम कृष्णा कि भगवान आप ही बुलवाएंगे, आप ही, डेफिनेटली यू आर ओनली डायरेक्टिंग मी। तो बस फिर चिंता करनी क्या बात है, भगवान पर सारी चिंता छोड़कर आई जस्ट गो, एंड भगवान सच में कुछ सब कुछ संभाल भी लेते हैं। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो हाँ, इस तरह से वैने गए, उन्होंने कुछ रिहर्सल वगैरह की पहले कि वो क्या बात बोलेंगे वहां पर, और खुद ही अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे थे कि प्रभुपाद जी क्या बोल सकते हैं किस बात पर। तो उन्होंने अपने आप ही उसके अकॉर्डिंग ही उनके क्वेश्चंस के आंसर्स रेडी कर लिए। ऐसा होता ही है, आप पहले, पता नहीं आपने कभी ऐसा किया है कि नहीं, कि हाँ शायद मैं ये बात बोलूंगा तो वो सामने वाला ये उत्तर देगा तो उस पर मैं ये उत्तर बोल सकता हूँ या ये उत्तर बोल सकता हूँ, इस तरह से रिहर्सल होती है। तो ये व्यक्ति इसी तरह से कर रहे थे। फिर थोड़ा नर्वस थे और प्रभुपाद जी के गेट के पास में वे गए, लेकिन नॉक करने से पहले उन्होंने देखा कि जो गेट है वो पहले से ही खुला है। एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं, नॉक वो करने ही वाले थे, नॉक उन्होंने जिससे पहले की किया वो गेट अपने आप खुल गया और वहां पर प्रभुपाद जी थे। समझ रहे हैं आप, वे आए प्रभुपाद जी के गेट के पास और वे नॉक करने ही वाले थे गेट को कि गेट खुला और उनके सामने प्रभुपाद जी खड़े थे और उनको देख रहे हैं प्रभुपाद जी। और उस तरह से नहीं जिस जिस तरह से वे अपने फोटो में दिख रहे थे, बट बहुत ही काइंड वे में प्रभुपाद जी उनको देख रहे थे, जैसा, इस तरह से देख रहे थे जैसे उन्हें पता ही था कि वैने आने वाला है। तो प्रभुपाद जी ने कहा यस, आइए। तो अब जब ये सब सारी चीजें हुई ना तो वैने ने जो जो प्लान किया था ना वो सब कुछ हिल गया उनका। उन्होंने मतलब जो कुछ भी सोचा था कि इस तरह से मेरी एंट्री होगी, फिर मैं प्रभुपाद जी को ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा, वो सब कुछ ध्वस्त हो गया पूरा उनका प्लान। और फिर वो ये भी सोचने लगे कि स्वामी जी सबके मन की बात पढ़ लेते हैं, शायद ऐसा है।
तो फिर जल्दी से वो उनके मन में जैसे कुछ भी गलत विचार भी आ रहे थे, उसको वो हटा रहे थे। हटाने का मतलब कि मैं कुछ गलत ना सोचूं। स्वामी जी तो माइंड, मन की बात पढ़ सकते हैं, इनको मालूम कुछ चल गया तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर वो अंदर गए फाइनली, और प्रभुपाद जी अपने रॉकिंग चेयर पर बैठे थे और वैने वहां पर फ्लोर पर नीचे जमीन पर बैठे। तो नहीं, सॉरी, हाँ, वैने जो है वो जो यूजुअली फ्लोर पर बैठता है, आप देखेंगे प्रवचन वगैरह होता है तो प्रभुपाद जी अपने आसन पर बैठते हैं, बाकी भक्त नीचे जमीन पर बैठते हैं। तो वैने जो हमेशा जमीन पर बैठते थे, लेकिन इस बार वे प्रभुपाद जी के कमरे में जो दूसरी कुर्सी थी, वे वहां पर बैठे। लेकिन अब वैनी जब कुर्सी पर बैठे ना, तो उनको बहुत अजीब सा लग रहा था, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, है ना। फिर उन्होंने इस तरह से सोचा शायद बेस्ट यही होगा कि मैं प्रभुपाद जी के चरणों के पास में बैठूं, इस तरह से उनके साथ में चेयर पे नहीं बैठना चाहिए। आप खुद बताइए, क्या आप इस तरह से विचार भी कर सकते हैं कि आपके गुरु महाराज बैठे हैं कुर्सी पर और आप उनके साथ में कुर्सी पर बैठे? नेवर। इनफैक्ट इस बात की तो आप बात छोड़िए, अम, जैसे प्रभु जी है, प्रभु जी भी अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो आप उनके साथ कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, उनके साथ मतलब किसी दूसरी चेयर पर आप नहीं बैठ सकते उनसे बात करने के लिए। या तो आप खड़े रहेंगे या नीचे बैठेंगे। इज इट नॉट? कितना अनकंफर्टेबल होगा। और आप ये सारी चीजें देखेंगे कि ये सच में मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि भक्ति करते करते ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं ये अपने आप ही कल्टीवेट होने लगते हैं। अब डेफिनेटली आपको किसी ने सिखाया नहीं कि कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, कोई सीनियर भक्त है या गुरु महाराज है, किसी ने नहीं बताया, बट आपको खुद इंटेलिजेंस है इस बात की कि मुझे ऐसा नहीं करना है। नहीं तो आप सामान्यता देखिए कि किस तरह से जो बच्चे हैं, बच्चे मतलब नॉट छोटे बच्चे, मतलब जो जवान है, वे किस तरह से बैठ जाते हैं आराम से बड़ों के साथ कुर्सी पर। कई बार तो ऐसा होता है कि उनको उठाकर बैठ जाते हैं, होता है ऐसा। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो वैनी है उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ और उन्होंने सोचा कि मुझे प्रभुपाद जी के चरणों के पास बैठना चाहिए। लेकिन अब उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बहुत नर्वस थे वो, उनका मतलब इस तरह से बहुत नर्वस थे, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे नीचे बैठ जाए, तो वो वहां कुर्सी पर ही बैठे रहे। और बहुत ऐसे मतलब उनकी हाथे, उनकी जो उंगलियां है वो भी शेक कर रही थी, और मतलब इस तरह से वो नर्वस थे बहुत ज्यादा। फिर बाद में उन्होंने कहा, स्वामी जी, मैं आपका, आई वुड लाइक टू बी योर डिसाइपल, मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत, प्रभुपाद जी मान गए। देखिए आप, कितना आसान था उस समय प्रभुपाद जी से दीक्षा प्राप्त करना। क्योंकि आप देखिए ना, ये शिष्यत्व स्वीकार कोई व्यक्ति करे उस समय, इट वॉज, मतलब यहाँ पर ड्यूप्लिसिटी नहीं थी, ये बात यहाँ पर हमें समझनी होगी कि प्रभुपाद जी बहुत ही आसानी से सबको एक्सेप्ट कर दे रहे थे, क्योंकि कुछ ड्यूप्लिसिटी नहीं थी। प्रभुपाद जी को वो सच में अपने गुरु महाराज के रूप में स्वीकार करना चाहते थे, क्योंकि वे जिस तरह से नियमित रूप से आ रहे थे उस तरह से ही बाद में भी आते। हाँ, ये बात है, बाद में जाकर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए तो काफी लोगों का मतलब भक्ति पथ से वे डिस्ट्रैक्ट हो गए। बट इस बात को समझिए, जैसे अभी के टाइम चल रहा है, काफी केसेस इस तरह से सुने जाते हैं कि गुरु महाराज से दीक्षा लेने के बाद में वापस गुरु महाराज के दर्शन करने भी नहीं आते हैं। बस दीक्षा हुई, थप्पा लगा, बस हम फ्री हो गए अब। इस वजह से अभी जो मतलब रूल्स हैं वो थोड़े सख्त कर दिए गए हैं दीक्षा के लिए, बिकॉज देयर इज ड्यूप्लिसिटी। या काफी सारे ऐसे भी केसेस देखे हैं कि काफी सारे गुरु महाराजों से दीक्षाएं ले रहे हैं लोग। मैं नाम नहीं रखूंगी, पर प्रभु जी के ग्रुप में भी एक माता जी है, वो भी एक पहले किन्हीं महाराज से ले ली, अब दूसरे महाराज से वो एस्पायर कर रही हैं।
आप उनको जानते भी हैं, बट मैं यहाँ पर नाम नहीं रखना चाहती हूँ। बट यू कैन सी, पता नहीं लोग समझ, उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि उनको दीक्षा क्यों लेनी है। बट एनीवेज, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी बहुत आसानी से तैयार हो जा रहे हैं दीक्षा देने के लिए, बिकॉज देयर इज सिंसियरिटी। सब ऐसे ही थप्पा लगाने के लिए दीक्षा नहीं लेना चाहते हैं, सच में अपने गुरु महाराज को स्वीकार करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी को, क्योंकि वे गुरु की तलाश में भी थे। अभी हम इनके विषय में देख रहे हैं, ये भारत जाने वाले थे गुरु की तलाश में, उनको यहीं पर मिल गए। अब उन्होंने वैनी से पूछा कि क्या तुम 4 नियम पालन कर पाओगे? लेकिन वैने पक्का नहीं था उनको कि वो 4 नियम पालन कर पाएंगे कि नहीं, पर उन्होंने कहा हाँ मैं कर कर लूंगा, मैं कर पाऊंगा। फिर प्रभुपाद जी ने उनको कहा, अच्छा कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो तुम्हारे लिए कठिन है फॉलो करना? तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे कठिनाई है मांसाहार से। पर ये झूठ था, क्योंकि वो एक वेजिटेरियन व्यक्ति था। लेकिन बहुत उसको शर्म आ रही थी, वो सही बात नहीं बता पा रहा था कि कौन सा ऐसा नियम है जो वो पालन नहीं कर पा रहा है। तो उसने झूठ बोल दिया कि मैं ना मांस खाना नहीं छोड़ पा रहा हूँ, जबकि वो वेजिटेरियन था। तो उसकी रियल प्रॉब्लम क्या थी? सेक्सुअल डिजायर्स, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो प्रभुपाद जी जोर से हंसने लगे। ओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको प्रसाद देंगे और अगले हफ्ते आपकी दीक्षा होगी। तो प्रसादम सच में बहुत अच्छा है। कोई भी व्यक्ति अगर प्रसाद पाना शुरू करे तो अपने आप ही ये सारी चीजें छूट जाती है, हालांकि ये तो ऑलरेडी वेजिटेरियन थे। सो एनीवेज, अब देखेंगे आगे। वैनी ने फिर पूछा आगे कि क्या वो भारत जा सकता है। तो उसने सोचा कि प्रभुपाद, जब मैं स्वामी जी से ये बात पूछूंगा तो स्वामी जी प्रसन्न होंगे ये सुनकर कि उनका जो नया फॉलोअर है वो उन्हीं के देश में जाना चाहता है। बट प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा। भारत, भारत क्यों? तो मैंने नहीं सोचा कि वास्तविक कारण तो मेरा भारत जाना था कि मैं गुरु की तलाश में था। लेकिन फिर उसने कहा संस्कृत पढ़ने, संस्कृत मुझे पढ़नी है, तो वो पढ़ने के लिए मैं भारत जाऊं। तो प्रभुपाद जी ने कहा अरे संस्कृत तो मैं ही तुम्हें पढ़ा दूंगा, तो तुम्हें भारत जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगले ही हफ्ते वे प्रभुपाद जी से दीक्षित होने वाले थे, यही सैन फ्रांसिस्को में। तो कुछ जो भक्त हैं उन्होंने वेने को हेल्प किया था, उनकी जो ये दीक्षा सेरेमनी थी उसके लिए, कि कैसे क्या उनको सब कुछ करना है। हायग्रीव ने वेने को धोती पहनाई थी, मतलब दी थी, और एक येलो कलर का कपड़ा दिया था जो कि बहुत बड़ा था वेनी के लिए। फिर भक्तों ने जो वो यज्ञ यज्ञ वगैरह जो होता है ना जिसमें यज्ञ करते हैं, वो सब उन्होंने सेट किया स्टोर फ्रंट में ही। और वहां पर जो भी मतलब सामग्री चाहिए होती है वो सब सामग्री वहां पर उन्होंने उसकी व्यवस्था करी। अब जब ये सेरेमनी होने को थी तो वैनी बहुत ज्यादा नर्वस थे। जब प्रभुपाद जी ने कुछ मंत्र वगैरह गाए तो जो वैने हैं वो उनको अच्छे से सुन नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था ये क्या है। लेकिन हाँ, फिर भी वो प्रभुपाद जी जिस तरह से मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे तो वैसे वो मिमिक्री कर रहा था। हालांकि वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे, बट स्टिल ही वॉज डूइंग। ऐसा कभी आपने किया है? जैसे शुरू में तो ऐसा किया होगा, शुरू शुरू में जब भगवत गीता भागवतम की क्लास में आए तो प्रभु जी मंगलाचरण करते हैं, तो आपको पता नहीं है कि मंगलाचरण में क्या गा रहे हैं, बट फिर भी जिस ट्यून में गा रहे थे
इस तरह से, मतलब जो भी गा रहे हैं तो उसका मिमिक्री करना। हमें एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता है, बट स्टिल वी मिमिक, जिस भी ट्यून में वो कुछ भी गा रहे हैं तो हम भी उस तरह से कुछ आवाज निकालते हैं कि हाँ हम भी गा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ वैने ने भी किया। उनको नहीं समझ रहा था प्रभुपाद जी कौन से मंत्र गा रहे हैं, बट स्टिल ही वॉज मिमिकिंग। अब जब प्रभुपाद जी ने यज्ञ शुरू किया तो जो वैने हैं उनको थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि इनिशिएशन, दीक्षा का मतलब है एक सीरियस कमिटमेंट। तो जो नियम वो पालन नहीं कर पा रहे थे, एक तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बताया नहीं, झूठ बोला। उनको थोड़ा डर लग रहा था कि प्रभु स्वामी जी ने मुझसे पहले ही पूछा था कि मैं 4 नियम पालन कर पाऊंगा क्या। मैंने कहा मैं कर लूंगा, कहा तो था मैं कर लूंगा, ऊपर से क्या मैं नहीं कर पा रहा वो भी मैंने नहीं बताया। तो उनको थोड़ा डर लग रहा था। तो अब वो प्रभुपाद जी को देखे जा रहे थे, प्रभुपाद जी किस तरह से यज्ञ कर रहे हैं और मंत्र वगैरह गा रहे हैं। अब जब प्रभुपाद जी ने उनको नया नाम दिया, उनको दीक्षा दी और नया नाम दिया उपेंद्र, तो वैने ने उसको नहीं सुना ध्यान, मतलब साफ उन्हें समझ नहीं आया ये क्या नाम है। आप देखेंगे जैसे विदेश, जैसे जो मतलब इंडिया में जो भी लोग हैं उनके लिए बाहर के जो नाम होते हैं ना लोगों के, उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि कैसे क्या नाम है। जैसे बाहर के लोगों के लिए भी भारतीय जो नाम है उनको समझना कठिन है। इनफैक्ट प्रोनाउंसिएशन भी वे ठीक से नहीं करते। एक भक्त थे सैन फ्रांसिस्को से, तो उनको मैंने जपा मीटिंग में बुलाया था। तो कल्याण प्रभु जी थे, उस समय उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, तो वो चैंटिंग कर रहे होंगे। और उस मीटिंग में कल्याण प्रभु जी थे और कुछ एक भक्त थे। तो वो जो सैन फ्रांसिस्को से जो भक्त थे वो मुझे इस तरह से कह रहे थे कि यस देयर वाज अ डिवोटी कल्याण। तो मैं समझ गई थी कि कल्याण प्रभु जी की बात कर रहे हैं। तो वो कल्याण कल्याण कर रहे थे उनको। तो उनको, या जैसे मेरा जो मतलब इस तरह से तनु है, तनु नाम, तो उसको बोलते हैं तैनू। यहाँ पे यहाँ पे रिट्रीट में भी इसी तरह से टैनू टैनू कर रहे थे। तो उनको ना नाम प्रोनाउंसिएशन वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो हाँ, यहाँ पर उनको जब उपेंद्र नाम बताया गया तो उनको समझ नहीं आया था ये क्या नाम है, सही से समझ नहीं आया था उनको सुनने पर भी। और फिर वो चिंता करने लगे कि मुझे तो मेरा नाम ही समझ नहीं आ रहा है, प्रभुपाद जी ने क्या बता रहे। फिर सेरेमनी इस तरह से एंड हुई, प्रभुपाद जी खड़े हुए और बस प्रभुपाद जी वहां से चले गए स्टोर फ्रंट से बाहर। अब उपेंद्र देखिए क्या कह रहे हैं, नया नाम उन्हें मिला है। किसी ने मुझे इस तरह से बताया था कि मुझे ऊपर जाना चाहिए और स्वामी जी को कुछ ऑफरिंग्स देनी चाहिए ना। गुरु महाराज है, उन्होंने मुझे दीक्षा दी है, तो मुझे भी उनको कुछ ऑफर करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं उनको एक ब्लैंकेट दूंगा, बेबी ब्लैंकेट। बेबी ब्लैंकेट जो बच्चों को पहनाते हैं, बच्चों को उड़ाते हैं, वो बेबी ब्लैंकेट मतलब ऐसे समझिए छोटा सा कंबल। और बीच टॉवल, बीच टॉवल मतलब बीच पर जाते हैं लोग नहाने वगैरह, तो वहां पर जो पता नहीं कोई अलग तरह का टॉवल यूज करते होंगे वो लोग वहां पर। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस तरह से बेबी ब्लैंकेट और बीच टॉवल उनको मैं दूंगा। तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास में लक्ष्मी नहीं थी, पर मुझे लगता है कि ये जो मैं वस्तुएं स्वामी जी को दूंगा, ये कुछ वैल्यूएबल है, मतलब जिसको स्वामी जी काम में लेंगे। आप ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं भक्त को जैसे आपको कुछ गिफ्ट करना है, तो आप इस तरह से सोचते हैं कि कुछ ऐसी वस्तु दी जाए जो उनके काम में आए। तो ऐसा ही कुछ ये भी सोच रहे थे। तो मैं उनको, स्वामी जी को मैं ये देना चाहता था। तो मैं ऊपर गया, वे आ, वहां पर बैठे हुए थे स्वामी जी। तो मैं अंदर गया और मैंने उनको प्रणाम किया। फिर मैंने उनको बेबी ब्लैंकेट और वो जो बीच टॉवल था वो इस तरह से उनको मैंने दिया। तो स्वामी जी ने उसको लिया अपने हाथों में
और दोनों को देख रहे थे कि ये क्या चीज लाया है। इस तरह से वे देख रहे थे। फिर प्रभुपाद जी ने कहा ये चीजें तो व्यर्थ की है। और फिर उन्होंने उन टॉवल और बीच टॉवल को, सॉरी, बीच टॉवल और बेबी ब्लैंकेट को साइड में रख दिया कि ये तो व्यर्थ की वस्तुएं हैं। साइड में रख दिया। फिर तो अब जो उपेंद्र है उनको बहुत खराब लगा कि मुझे तो लगा था कि स्वामी जी बहुत प्रसन्न होंगे, मैं उनके लिए कुछ लाया, बट आई वॉज हर्ट। और मैं कुछ भी नहीं कह पाया उनको। मैं बस वहां पर बैठ गया और कुछ समय बाद फिर मैं वहां से गया, वापस से मैं चला गया वहां से। अगले दिन मतलब खुद के घर चले गए। अगले दिन जब मैं स्वामी जी को देखने गया शाम को, तो वहां पर उन्होंने देखा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ बताई जा रही है। जब वे प्रभुपाद जी के कमरे में गए उनको शाम को देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि वो जो बीच टॉवल और जो ब्लैंकेट वो लाए थे प्रभुपाद जी के लिए, वो मतलब उन्होंने किया कि किन्होंने किया पता नहीं, पर हाँ, वो जो बीच टॉवल और ब्लैंकेट थे वो जैसे दरी वगैरह बिछाते ना ताकि कोई उस पर बैठ जाए, तो वो उस तरह से वहां पर बिछे हुए थे ताकि कोई भी गेस्ट आए और वो वहां पर उन पर बैठ सके। तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कुछ तो काम आया जो मैंने दिया। मुझे तो लगा था कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, व्यर्थ है, तो इसको स्वामी जी फेंक देंगे। बट नहीं, आई वॉज सेटिस्फाइड कि कम से कम ये जो वस्तुएं मैं प्रभुपाद जी के लिए लाया, स्वामी जी के लिए लाया, ये कुछ तो काम आई। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो उपेंद्र है वो उनके जो उन्होंने संकल्प लिए थे वो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे थे। तो जो उपेंद्र है उनको थोड़ा खराब लग रहा था क्योंकि वो एक नियम भंग कर रहे थे, इस इलिसिट सेक्स एंड इंटॉक्सिकेशन ऑल्सो, ड्रग्स वगैरह ले रहे थे। तो हाँ, उनको थोड़ा खराब लग रहा था कि वो ये नियम भंग कर रहे हैं, पर क्या करे, वो कर ही नहीं पा रहे थे उनको फॉलो। तो वो स्वामी जी को ये बात बताना चाह रहे थे, लेकिन वो खुद नहीं बता पा रहे थे। सोच रहे थे वो कि अगर वो ये बात स्वामी जी को बताते हैं तो फिर उसका मतलब सोल्यूशन क्या होगा, कैसे मतलब मैं ये चीजें फॉलो कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और वो स्वामी जी से भी नहीं मिलना चाहती, और वो यहाँ मंदिर में भी नहीं आना चाहती। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि उपेंद्र की उस लड़की से शादी कराने की जगह प्रभुपाद जी उपेंद्र को बचाए। इस बात को आप समझ रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी हमेशा सबकी शादियां करवा रहे थे। हमेशा मतलब जो भी भक्त है अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में रह रहे थे। तो अभी तक जो भी हमने केसेस देखे उसमें क्या हो रहा था, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में मंदिर आ रहे थे, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुन रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो दोनों भक्त होने के कारण प्रभुपाद जी उनकी शादी करा रहे थे। पर यहाँ पर जो उपेंद्र है उनकी गर्लफ्रेंड कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो प्रभुपाद जी उससे उनकी शादी कराने की जगह उपेंद्र को बचाना चाह रहे थे उस लड़की से। तो प्रभुपाद जी ने सोचा, इस तरह से डिसाइड किया कि वे उपेंद्र को ब्रह्मचारी बनाएंगे। तो हालांकि प्रभुपाद जी के यहाँ सैन फ्रांसिस्को में 25 शिष्य हैं, और उसमें से कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं है, सब गृहस्थी है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए सिर्फ एक व्यक्ति है, जयानंद, जो बाकी सबसे थोड़े बड़े थे,
तो वो अच्छे से मतलब पालन कर रहे थे इस चीज का, और प्रभुपाद जी की वे सहायता करते थे इस तरह से ड्राइविंग वगैरह करने में, नहीं सॉरी, वो इस तरह से जयानंद वर्कड ऑल डे ड्राइविंग अ कैब चैंटिंग हरे कृष्णा इवन वाइल ड्राइविंग। तो हाँ, जयानंद वॉज वन जो थोड़े सॉलिड थे, मतलब बहुत सिंसियर थे, और उनका काम क्या था, वो कैब ड्राइवर थे, ड्राइविंग करते थे इस तरह से, और ड्राइविंग करते करते वे चैंटिंग भी कर लिया करते थे। ये बस एक पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर रुकेंगे हम। तो जब वे काम पर नहीं जाया करते थे तो वो यहाँ पर टेम्पल में होते थे, यहाँ पे कुकिंग वगैरह करते थे या कोई भी सेवा वहां पर वो करते थे जो भी उनको प्राप्त होती थी, या प्रभुपाद जी के साथ में वे बैठा करते थे दूसरे भक्तों के साथ में। तो सभी जितने भी भक्त वहां पर थे उनमें जयानंद सीरियसली चैंटिंग करने के लिए जाने जाते थे कि बहुत अच्छे से जप करते हैं, अच्छे से आलती पालती बैठकर, आइस मतलब इस तरह से आंखों को बंद करके ध्यान पूर्वक वे अपने दोनों हाथों से जप किया करते थे। तो हाँ, इस तरह से, और बहुत अच्छे से मतलब चैंटिंग करते थे। बाहर क्या हो रहा है, जैसे कई बार होता है भक्त चैंटिंग कर रहे हैं, इधर उधर देखकर चैंटिंग कर रहे हैं, फोन चलाते हुए चैंटिंग कर रहे हैं, नथिंग, सीरियसली जैसे एक बिल्कुल योगी बैठता है उस तरह से बैठकर आंखें बंद करके चैंटिंग करते और गंभीरता से नाम सुनने का प्रयास करते। देखिए प्लीज इस बात को समझिए, हमारी जितनी भी भक्ति में जो भी प्रगति है वो हमारे नाम जप पर निर्भर करती है कि हम किस क्वालिटी का नाम जप कर रहे हैं। तो आप सारे दिन भर चाहे से कुछ भी ना कर पाए, ट्राई करा करिए कि अपना 16 राउंड्स आप बहुत गंभीरता से करें। एटलीस्ट उस समय अगर मन कुछ भी बोले ना कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं या ये सोचते हुए जब कर लेते हैं, सब कुछ उसकी मन की बकवास को साइड में कर कर जप करने का प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज इस पर बता रहे थे कि जो हमारा माइंड है, इट्स लाइक अ डॉग, जैसे एक जो कुत्ता है वो गलत गंदी संदी चीजों में मुंह डालता फिरता है, तो उसका जो मालिक है वो उसको वापस से सही जगह लाता है, नहीं नहीं उधर मुंह नहीं डालना, चलो चलो इधर आओ साफ जगह चलो। सो लाइक दैट हमारा जो माइंड है वो इधर उधर थॉट्स में जाने का प्रयास करेगा, बहुत सारी बातें सुनने का प्रयास करेगा, उसको वापस से हमें शू शू करके मतलब उसको हमें वापस से भगवान के जप में लगाना चाहिए, नाम सुनने में लगाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट जब करते समय तो हमें बाकी सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए, बाकी सारा टाइम ही काफी है बाकी सारी चीजें सोचने के लिए। उस समय आप भगवान का नाम जप करने का प्रयास करिए, या एक बहुत सुंदर आइडिया आपको मैं देती हूँ, आप इस तरह से विजुलाइज करिए कि भगवान, आप भगवान की धाम में है ऐसे विजुअलाइज करिए, और भगवान श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण आपके सामने बैठे हैं आसन में और आपको सेवा प्राप्त हुई है उनको नाम सुनाने की। उस कॉन्शियसनेस से जप करिए आप, देखिए कितना सुंदर जप होता है। विजुअलाइज करिए भगवान आपके सामने बैठे हैं और आपको सेवा मिली है कि आपको उन्हें सुंदर तरह से नाम सुनाना है। इमीडिएटली और कॉन्शियसनेस विल चेंज। तो ये जो जयानंद थे, ही वॉज नोन फॉर हिज सीरियस जापा, बहुत सिंसियर थे, बहुत सीरियस थे, और इसी कारण से वे ब्रह्मचारी रह गए थे, गृहस्थ मतलब उनकी शादी वगैरह नहीं हुई थी। न्यूयॉर्क में कम से कम 12 ब्रह्मचारी थे, लेकिन बट मोर permissive attitude among his followers in San Francisco made ब्रह्मचारी लाइफ more difficult. सैन फ्रांसिस्को में लेकिन ब्रह्मचारी बहुत कम थे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुश्किल था लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करना। तो हाँ, प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि उपेंद्र भी ब्रह्मचारी बने। अब आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे भगवान ने चाहा तो। विल स्टॉप हियर नाउ। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।